हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 15th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम आयुष चोपड़ा के एक्सपोजिंग फेवरेट स्ट्रीट फूड शॉप्स ऑफ सेलिब्रिटी वाले वीडियो के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो ये रहा ओरिजिनल थंबनेल एंड ये है रिक्रिएटेड थंबनेल जो आज हम इस ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे तो ये दोनों थंबनेल्स सेम लग रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स आपको रिक्रिएट करना सीखना है। सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा एज यूजुअल, जहां आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस थंबनेल से रिलेटेड। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विथ मी इन दिस ट्यूटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक 1920x1080p का प्रीसेट बना लिया है, तो आपको भी ये क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको थंबनेल बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे आपको स्केल अप करना है प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे आपको प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है और इस लेयर को आपको बैकग्राउंड लेयर के नीचे प्लेस करना है। और इस थंबनेल बैकग्राउंड वाले लेयर के ओपेसिटी को अभी आपको रिड्यूस करना है। मैं यहाँ पर 60% रखने वाला हूँ। देन ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से आपको कुछ इस तरीके से इसको स्केल अप करके एडजस्ट करना है जस्ट लाइक द ओरिजिनल थंबनेल। बाय द वे, ये जो ओरिजिनल थंबनेल है इसमें सारे इमेजेस AI जनरेटेड है, इसमें कोई भी ओरिजिनल इमेज नहीं है। तो मैंने भी इन इमेजेस को गूगल नैनो बनाना के हेल्प से ही जनरेट किया है। सो वंस द एडजस्टमेंट इज डन, आपको फिर से इस बैकग्राउंड लेयर के ओपेसिटी को इंक्रीज करना है टू 100%। देन ब्लर टूल को आपको सिलेक्ट करना है और स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पर 100% रखा है और इस इमेज को आपको कुछ इस तरीके से ब्लर कर लेना है जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देन आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+Shift टू डू सम कलर करेक्शन। जैसे कि लाइट में एक्सपोजर -0.20 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +20, हाईलाइट्स -10, शेडोज -5 एंड वाइट्स +10 रखना है। देन डायरेक्टली आपको इफेक्ट्स में विनियट को -12 रखना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको आयुष भाई के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से आपको रिमूव करना है। देन यहाँ पर आपको इसको प्लेस करना है और इसको कुछ इस तरीके से स्केल अप करना है जस्ट लाइक दिस। इसके बाद आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको कार्तिक आर्यन के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस इमेज का भी बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। देन ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से इसको भी कुछ इस तरीके से आपको स्केल अप करना है। नाउ प्लेस दी ओरिजिनल थंबनेल लेयर हियर और कार्तिक भाई के इमेज के ओपेसिटी को अभी आपको रिड्यूस करना है और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके ओपेसिटी को फिर से इंक्रीज करना है एंड आपको यही सेम चीज अभी आयुष भाई के इमेज के लिए भी कर लेना है। नाउ इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस। इसके बाद अभी आपको आयुष भाई के इमेज का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है। आउटर ग्लो का कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और यहाँ बाकी की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। यह होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है और यही सेम चीज आपको कार्तिक भाई के इमेज के लिए भी कर लेना है। यह होने के बाद आपको सिंपली उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको इस फूड प्लेट के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन इसको स्केल डाउन करके यहाँ पर सिंपली प्लेस करना है। देन ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को ऑन करना है और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। देन फूड प्लेट के इमेज को आपको सिलेक्ट करना है और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एक्सेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन Instagram और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन ओरिजिनल थंबनेल को एकदम ऊपर आपको प्लेस करना है सभी लेयर्स के और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है फेवरेट। देन सिलेक्ट द टेक्स्ट और अभी आपको इसके फॉन्ट को तो पहले चेंज करना है टू इम्पैक्ट एंड देन इसके फॉन्ट के कलर को भी आपको चेंज करना है और ये कलर कोड आपको एंटर करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एंड देन सिंपली प्रेस एंटर। देन आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर प्लेस करना है और इसका साइज आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है। नाउ ओपन द लेयर स्टाइल पैनल ऑफ दिस टेक्स्ट और यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है। इसका कलर आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है और बाकी की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसे रखना है जैसे मैंने यहाँ पर रखा है। यह होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। अभी हमें ये एरो क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली पेन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ किसी भी लेयर को अभी आपको सिलेक्ट करना नहीं है, बस अभी आपको इस एरो को यहाँ पर क्रिएट करना है। वंस इट्स क्रिएटेड आपको सिंपली इस ऑप्शन से सॉलिड कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ये कलर कोड एंटर करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करना
करना है और इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है। देन आपको इस ऑप्शन के हेल्प से आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। देन इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई इमेज, तो उसको सिंपली सिलेक्ट करना है। तो अभी आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी चीज चेंज करना नहीं है, बस इसका ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना है। ये होने के बाद आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है टू डू दी फाइनल कलर करेक्शन। तो यहाँ आपको एक्सपोजर प्लस 0.25 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 10, हाईलाइट्स प्लस 10, शेडोज -8, व्हाइट्स प्लस 10 एंड ब्लैक्स प्लस 15 रखना है। देन कलर में टेम्परेचर प्लस 5 रखना है, टिंट प्लस 1, वाइब्रेंस प्लस 15। देन इफेक्ट्स में टेक्सचर आपको प्लस 15 रखना है, क्लैरिटी प्लस 10, डिहेज प्लस 10 एंड विनियट -15 रखना है। देन डायरेक्टली आपको डिटेल्स में चले आ जाना है और यहाँ आपको शार्पनिंग को 10 रखना है। तो हमारा अभी फाइनल कलर करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से आप अभी बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कि कलर ग्रेडिंग के पहले कैसा दिखता था एंड बाद कैसा दिख रहा है। सो वंस यू फील सेटिस्फाइड, आपको सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो फाइनली आवर आयुष सप्रा स्टाइल फूड रिव्यू थंबनेल इज रेडी। सो ओरिजिनल थंबनेल कुछ ऐसा था और ये है रिक्रिएटेड थंबनेल जो अभी हमने क्रिएट किया है। सो इन थंबनेल्स को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी के साथ आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको थगेश भैया के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मिस्टर इंडियन हैकर के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।